Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving JEE Main 2021 September 1 evening shift question from the chapter Modern Physics. Modern Physics में एटम्स एंड न्यूक्लियाई आता है और आपका एटम्स एंड न्यूक्लियाई के साथ साथ आपके जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और जितने भी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक्स इज सेम एज द मीन लाइफ टाइम of another radioactive element Y. Initially they have the same number of atom. अच्छा, इसमें क्या हो, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से पता होने चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट्स पहले तो जब रेडियोएक्टिव डिके होता है, ये क्वेश्चन रेडियोएक्टिव डिके से रिलेटेड है। रेडियोएक्टिव डिके में आपको क्या पता होना चाहिए कि किसी भी, ये एक तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसको आप रिलेट कर सकते हो अपना केमिकल काइनेटिक्स इन केमिस्ट्री से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और इसमें एनी टाइम टी जो नंबर ऑफ एटम्स या न्यूक्लियाई होते हैं विच होता है एन नॉट इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी, वेयर लेमडा इज वॉट रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑफ दिस रिएक्शन। पहली चीज़ ये है ना, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। दूसरा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ जो होता है टी हाफ इज़ इक्वल टू log 2 ln2 अपॉन लेमडा होता है और दिस इज सेम एज 0.693 अपॉन लेमडा। ये आता है आपका इस एक लॉ से जहाँ पर टी इसमें रेट, इस वाले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के लेमडा इज इक्वल टू 2.303 बाई टी ln log n नॉट बाई n। ये इसकी ये होती है इक्वेशंस, ये आपको डिराइव करनी होती है ना। ये एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आएगी। आप सेम चीज़ केमिकल काइनेटिक्स में भी देखोगे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले हैं इसके लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें टी हाफ लाइफ तो मैंने बता दिया, हाफ लाइफ भी इससे ही आता है। हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम टेकन बाई द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज टू रिड्यूस टू हाफ। इसमें जब आप एन नॉट बाई 2 डाल दोगे तो आपके पास ये टी हाफ आ जाएगा, यहाँ पर टी हाफ आ जाएगा, एन नॉट बाई हाफ आ जाएगा, एन नॉट बाई एन बाई 2 और यहाँ एन नॉट बाई 2 और ये टी हाफ हो जाएगा, तब आपका ये वैल्यू आती है। अब इसके बाद मीन लाइफ होता है, एक मीन लाइफ क्या यहाँ पर दिया हुआ है, मीन लाइफ टाइम। इसी क्वेश्चन में जो मीन लाइफ का फॉर्मूला होता है, दिस मीन लाइफ इज इक्वल टू होता है 1 बाई लेमडा। ये सब जो फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ, ये सब फॉर्मूले आप जहाँ से भी आपने पढ़ा है, खुद से पढ़ा है तो अपने बुक में होगा, और अगर आपने किसी कोचिंग से पढ़ा है तो कोचिंग में उन्होंने बताया होगा मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में। तो इसके लिए ये फॉर्मूले आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एक्स इज सेम एज द मीन लाइफ टाइम ऑफ अनदर रेडियोएक्टिव एलिमेंट वाई। सो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि मीन लाइफ ऑफ वाई, सो 0.693 अपॉन लेमडा एक्स इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा वाई, है ना। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन आती है, लेमडा एक्स इज इक्वल टू 0.693 लेमडा वाई। अब यहाँ पर इस इनिशियली इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनिशियली दे हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एन नॉट एक्स इज इक्वल टू एन नॉट वाई। ये कंडीशन हमें पहले से दी हुई है। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें देखने के लिए डिके रेट दिया हुआ है। डिके रेट हम किससे कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिके रेट होता है हमारा डी एन अपॉन डी टी।
डी एन टी अपॉन डी टी। अब इस वाली इक्वेशन को देखोगे ना जब आप 1 को, तो डी एन टी बाई डी टी आपका आएगा माइनस लेमडा एन नॉट इंटू ई पावर माइनस लेमडा टी, माइनस डी एन बाई डी टी होता है, ये प्लस हो जाता है ना डीके रेट, जिसको हम एक्टिविटी भी कहते हैं। माइनस डी एन टी बाई डी टी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिविटी, विच इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। तो एक्टिविटी क्या होता है, वो लेमडा इंटू एन, ये इस पर डिपेंड करता है, लेमडा एन। तो अब यहाँ पर ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज़ प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ये हमें पता चल चुका है। तो इसका मतलब ये क्या डिफाइन करता है एक्टिविटी, जिस रेट से वो डिके होगा, मतलब जिस रेट से वो डिसइंटीग्रेट होगा, ये रिप्रेजेंट करता है आपका ये एक्टिविटी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जिसका लेमडा ज़्यादा है, जिसका रेट कांस्टेंट ज़्यादा है, उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगा, या फिर उसका जो डिके रेट होगा वो फास्टर होगा। अब यहाँ पर हमें क्या पता है कि लेमडा वाई, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि लेमडा वाई इज़ ग्रेटर देन लेमडा एक्स। सो एज एक्टिविटी A is proportional to lambda, so activity of y will be greater than activity of x. इसका मतलब y will decay faster than x. So your option B should be the correct answer. तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपको मॉडर्न फिजिक्स के ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जिस कॉन्सेप्ट पर बॉक्स बनाए हैं, दीज आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर ये ये मॉडर्न फिजिक्स से कोई क्वेश्चन आया तो इसके ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। तो ये फॉर्मूले आप, इसका डेरिवेशन अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, वो मैं आपको डिराइव कर दूंगा। नहीं तो वैसे ये हर एक बुक में, हर एक कोचिंग की नोट्स में या कहीं पर भी आप पढ़ रहे होगे वहाँ पर ज़रूर पढ़ाया जाता है। और नहीं तो अगर आपने काइनेटिक्स पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक्स का जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में, वो सेम होता है, यही होता है, उससे भी यही चीज़ें आती हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अच्छे से तैयारी करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिए। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट, they contain some very important concepts which are very useful for your exam. Okay, thank you.